जय मसीह की। मैं गिफ्टी की फर्स्ट टीचर रेनू अरोड़ा, जो गिफ्टी डॉर्थी हावल मेरी स्टूडेंट, जो अब बहुत बड़ी हो गई हैं पर मेरे लिए आज भी वो छोटी बच्ची हैं। और हम कैसे मिले ये मैं आपको बताती हूँ। पर मैं भी मसीह परिवार से हूँ। मेरा सरनेम है रेनू पॉल और मेरी शादी हो गई तो नेचुरली शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, तो आई एम रेनू अरोड़ा। गिफ्टी को कि मैंने माँ का रोल भी अटेंड किया है, गिफ्टी का मैंने एक टीचर का रोल भी अटेंड किया और गिफ्टी का मैंने एक ब्यूटिशियन का रोल भी अटेंड किया है। ऑलराउंडर मैं गिफ्टी की। और गिफ्टी भी मेरे लिए सब कुछ है। बहुत प्यारी बच्ची है। बड़ी वो ज़रूर होगी है पर मेरे लिए वो छोटी ही गिफ्टी है। आप लोगों के लिए वो सिस्टर जी होंगी, सिस्टर डॉर्थी हावल, पर मेरे मुंह पे गिफ्टी है तो मैं गिफ्टी ही कहती हूँ। दे आर टू सिस्टर्स एंड दे आर बोथ ऑफ लविंग। और जैसे वो बचपन में थी आज भी वो दोनों बहनें वैसी ही हैं और गिफ्टी में कोई चेंज नहीं है। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज वो बच्ची 2 जवान बेटों की माँ है, पर उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो आज भी बच्ची है और आज भी वो उसी तरह से मिलती है जैसे वो बचपन में मिलती थी। और मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि जब बच्चे इतने बड़े होके भी अपने टीचर को याद रखें तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसा है कि जब तक टीचर पढ़ा रहा है बस वो तब तक ही टीचर होता है। जब स्कूल से आउट हुए तो टीचर भी उनके दिमाग और दिल से आउट। एंड हाफ ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि बच्चे विश करने से कतराते हैं, बोलते हैं यार वो छोटेपन में हमें पढ़ाती थी। पर जब बच्चे मिलते हैं, गिफ्टी जैसे बच्चे जब टीचर्स को मिलते हैं तो दिल से एक दुआ निकलती है, ब्लेसिंग्स निकलती हैं और ये ब्लेसिंग्स ही हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आजकल की जनरेशन से, यूथ से, कि बच्चों जब आप पढ़ रहे हो स्कूल या कॉलेज में तो अपने टीचर्स को मत भूलो। कहीं भी वो आपको मिलते हैं क्योंकि टीचर्स ने आपको एक ज्ञान दिया है, आपसे कुछ लिया नहीं है, आपको दिया है ना। तो अगर आप उनका इज्जत करोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। अगर आप अवॉइड करोगे तो नेचुरली टीचर भी अवॉइड करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन अपने टीचर्स की कदर करे। और दूसरा, पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ पेरेंट कि जब हम बच्चे को अपने स्कूल में डालते हैं, स्पेशली प्ले स्कूल में डालते हैं या प्री नर्सरी में छोड़ते हैं, तो हम किसी भरोसे से छोड़ते हैं कि ये बच्चा हमारा एक दिल का टुकड़ा है, हमने टीचर के हवाले कर दिया है। तो टीचर भी इतने निर्दयी नहीं होते, उनके लिए वो सब कुछ होता है क्योंकि टीचर ने भी माँ का रोल अटेंड किया होता है, पता होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर टीचर को इतना पूरा हक है कि वो बच्चे को थोड़ा सा, अगर बच्चा शैतानी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो बच्चे को थोड़ा सा डांटने का टीचर को हक है। क्योंकि आजकल के इस युग के बच्चे थोड़े से नॉटी हैं, इंटेलिजेंट तो ज़रूर हैं पर नॉटी भी हैं मैं कहूँगी। क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। पहले मैं टीचर थी, बाद में मैं माँ बनी हूँ, पर मेरे अंदर एक माँ की भावना बहुत पहले ही से थी कि हर बच्चे के साथ मैंने वही रोल निभाया जो अपने बच्चों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए, स्पेशली मदर्स को, कि बच्चे कई बार झूठ आके बोल देते हैं कि टीचर ने मुझे मारा, टीचर ने मुझे डांटा, और पीटीएम पे सब पहुंच जाते हैं टीचर की कंप्लेंट लेके। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। टीचर की आप कदर करो क्योंकि वो टीचर आपके बच्चों को ज्ञान दे रहा है, दुश्मन नहीं है आपके बच्चों का। तो आप अपने बच्चों की बातों में ना आए, बल्कि बोले कि बेटा टीचर को पूरा हक है। अगर टीचर से बच्चा डरेगा तो घर में भी वो थोड़ा सा उसका बैलेंस बना रहेगा, वरना फिर वो बच्चा सोचता है कि मेरे लिए तो टीचर कुछ नहीं है। तो वो पेरेंट्स को भी बच्चे, आजकल के बच्चे फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा, ठीक है हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ लीनियंट हैं, पर एक टीचर को भी हक दीजिए कि वो अपने टीचर का हक अदा कर सके। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि आजकल माहौल ही ऐसा है, पेरेंट्स को भी डर के, पर नहीं, बच्चा घर से तो सीखता है, उसके बाद स्कूल में जाता है। जो मैनर्स हैं वो कुछ घर में भी सीखता है, स्पेशली टाइम विश। ये टाइम विश इज़ द फर्स्ट लेसन। अगर घर से टाइम विश सीखा है तो सारे उम्र वो बच्चा आगे टीचर्स को क्या, एल्डर्स को क्या, सबको विश करेगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा बहुत घर में भी इस तरह के मैनर्स बच्चों को सिखाइए और उसके बाद टीचर के साथ भी कोऑपरेट कीजिए
क्योंकि टीचर भी एक इंसान है। हमने घर में एक या दो बच्चे देखने हैं और टीचर ने क्लास में पता नहीं कितने बच्चे देखने हैं, और टीचर के लिए सब बच्चे एक से होते हैं। हाँ, स्पेशली ऐसे जो शाइनिंग स्टार होते हैं तो वो नेचुरली अपनी हरकतों से होते हैं, जो मिसबिहेव करते हैं, मिस्चीवियस होते हैं। तो नेचुरली कई बच्चे मिस्चीवियस होते हैं पर वेल मैनर्ड भी होते हैं। तो थोड़ा सा बस हमारे को एक टीचर, मदर और स्टूडेंट एक बॉन्डिंग की ज़रूरत है। तो एक तरह का ये फैमिली बन जाता है हमारा। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज भी मेरे स्टूडेंट, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए हैं, और जब वो मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम आपने पहचाना, आई एम सो एंड सो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन बच्चों के मन में आज भी मेरे प्रति रिगार्ड है। और जब वो अपने बच्चों को बताते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं बोलते हैं कि मैम हमें तो पढ़ा दिया, अब हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ, तो वी सेड नो थैंक यू यार, बस मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है और सब बच्चों के साथ मेरी ब्लेसिंग्स है। गिफ्टी के साथ तो है बहुत से बच्चे, अगर मैं नाम लेने लग गई तो रात हो जाएगी। तो मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।